चलो आगे क्या स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के एक दो टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं, वो एक बार कर लेते हैं कवर, फिर इसके बाद डेफिनेट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था? लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था? आई थिंक ये था e की पावर x ln x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, यही था ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो मैं करा देता हूँ एस्टिमेशन से। एक आध छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। चलो आज तीन चार अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, तीन चार अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ट्राई करना। अच्छे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ, ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखो, जैसे इंटीग्रेशन ln x अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर इंटू डी, इसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर सकते हो? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में ln है। टीम आने के नीचे बाइक्वाड्रेटिक बन रहा है ना, लेकिन बाइक्वाड्रेटिक अपने आप में बहुत लेंदी हो रहा है। बाइक्वाड्रेटिक अपने आप में बहुत लेंदी होता है कि नहीं होता है? और सोचो, फिर आंसर भी जिस फॉर्म में दिया होगा एलन वगैरह की फॉर्म में वापस से सब्स्टिट्यूट करना दिक्कत हो जाएगी। गुड, तो क्या करो, इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो इसको क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस ln x माइनस 1 इंटू डी एक्स, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। ये मुझे स्ट्राइक क्यों है? क्योंकि नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या है, स्क्वायर टाइप का होता है, तो उस वजह से मुझे स्ट्राइक हुआ। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करोगे ना इस टाइप के, जितने भी क्वेश्चन के मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिसमें स्क्वायर टाइप वाला था। मतलब पैटर्न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रेंडमली कोई भी क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, इससे रेंडमली क्वेश्चन नहीं बनेगा, पैटर्न वाला क्वेश्चन ही बनेगा। तो क्या कर सकते हो, 1 प्लस ln x डिवाइड बाई 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर इंटू डी। इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, यहां पे आकर 1 अपॉन 1 प्लस ln x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। अब क्या करोगे, यहां तक आ जाता है, उसके बाद क्या करोगे? एक्स एफ डेस एक्स एफ डेस एक्स चेक करें। तो यदि मैं सोचूं कि इस पैटर्न का है कि नहीं है, देखो इसका तो पता है कि ये स्क्वायर इसके डेरिवेटिव से आता है, लेकिन यदि मैं सोचूं एफ एक्स की वैल्यू यदि मैंने सोची 1 अपॉन 1 प्लस ln x है, तो इसको क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, सबसे पहले 1 अपॉन का तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर इंटू चैन रूल से क्या जाएगा, 0 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो मतलब 1 बाई एक्स आ रहा है, तो 1 बाई एक्स आ रहा है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस ln x प्लस x इंटू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x इंटू dx। ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है, उसका बेनिफिट क्या है, ये क्या जाएगा, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स। एक्स इंटू देखो x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड किया मतलब आपका कंपनसेट हो गया, तो x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। तो इसका आंसर डायरेक्टली मैं आंसर बोल सकता हूँ x अपॉन इंटू एल एन एक्स, एक्स इंटू 1 प्लस ln x प्लस सी।
कितना फास्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाई क्वाड्रेटिक करते तो कितना लेंदी जाता है, और उस केस में जरूरी भी नहीं कि बनता कि नहीं बनता। किसी को स्ट्राइक हुआ था ये वाला? किसी को स्ट्राइक हुआ था? वेरी गुड, बहुत बड़े बच्चे, स्ट्राइक हुआ तो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट करो इंटीग्रेशन एक्स। ये जितने भी एक्स वाले होते हैं ना, उसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्या करोगे? हाफ एंगल में कर दो। हाफ एंगल में करेंगे तो फिर ऊपर ऊपर दिक्कत आ जाएगी। देखो क्या करूंगा, यहीं पे दिक्कत आती है, यहीं पे दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चन में। यहाँ पे आपका क्या एक्स आ गया, यहाँ पे एक एक्स आ गया ना, एक्स आ गया, तो ड्यू टू एक्स ट्राई टू थिंक क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल इंटीग्रल साइड। एक्स की वजह से क्लासिकल इंटीग्रल साइड की तरफ से कोशिश करते हैं सोचने की, तो क्या कर देता हूँ, इसको इंटीग्रेशन कर दिया एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बस स्ट्राइक होना ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बार स्ट्राइक हो गया तो फिर तो बन जाएगा, स्ट्राइक नहीं हुआ तो पहली स्टेप लिखने में ही दिक्कत है कि कौन सी स्टेप सही जाएगी। एक बार स्ट्राइक सही हो गया तो फिर तो तुम लोग का आंसर आ ही जाएगा, उसमें कोई इश्यू है ही नहीं। एक्स इंटू इसका आंसर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहाँ पे बोल सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या जाएगा एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 10 एक्स बाई 2। अब मैं सोचू 10x को t बोला, तो 10x को t बोला fx हो गया, और ये क्या जाएगा पूरा पूरा f डैश x, तो क्या जाएगा x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स हो गया। क्लासिकल डेफिनेशन है, तो इसका आंसर डायरेक्टली मैं आंसर दे दूंगा आपका x इंटू एफ एक्स। कितने फास्टली हो रहे कि नहीं हो रहे, बस एक बार स्ट्राइक होना है, स्ट्राइक हो गया तो काफी फास्टली क्वेश्चन कर लेगा। वो क्वेश्चन जो हो सकता है प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, एक पेज में किया होगा, हो सकता है 3 लाइन 4 लाइन में आ जाए। बस स्ट्राइक होना ही इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्राइक होना ही इंपॉर्टेंट, और वही सबसे डिफिकल्ट स्टेप और डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। बिना सेपरेशन के हो सकता है कि ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। यहाँ पे क्या जाएगा x इंटू सेक्स पर एक्स बाई 2 बाई पार्ट लगेगा, यहाँ पे डिसिमिलर फंक्शन है तो बाई पार्ट लगेगा ही लगेगा।
यहाँ पे बाई पार्ट लगेगा ही लगेगा, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिया जाएगा। यहाँ पे बाई पार्ट लगेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? एक्स क्रिएट कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्री होता तो उस केस में tan x by 2 की टर्म्स में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन एल्जेब्रिक और प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक डिसिमिलर फंक्शन है। इन सारे क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव बाई पार्ट तो है ही। यदि ये स्ट्राइक नहीं हो तो बाई पार्ट से तो सारे बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आता है ये बाई पार्ट से ही आता है। डे 7 आपने ट्राई किया, बन रहे क्वेश्चन? खोल के देखा या नहीं देखा डे 7? अच्छा, इंग्लिश पढ़ रहे थे, बन रहे क्या क्वेश्चन? दिख रहे हैं क्या क्वेश्चन? ओके, डे 7 इजी है। हाँ, बस स्ट्राइक होना ही है इंपॉर्टेंट। स्ट्राइक हो गया तो फिर तो आपको बन जाएंगे डायरेक्टली। मैंने इसीलिए कम से कम इसमें 15 से 20 क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बस ये स्ट्राइक हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि चांसेस है कि इस टॉपिक से आए क्वेश्चन, काफी ज्यादा चांसेस है। चलो एक दो अच्छे क्वेश्चन और देखो, करो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन e की पावर x 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। डिसिमिलर फंक्शन दिखे, e की पावर x एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक। अकेला एल्जेब्रिक होता है तो उस केस में अपन जो प्रॉपर मेथड पढ़े थे वो करेंगे, लेकिन ये डिसिमिलर फंक्शन है। डिसिमिलर फंक्शन है तो सोचना है कि क्या क्लासिकल डेफिनेशन तो नहीं है, क्लासिकल इंटीग्रल तो नहीं है, क्योंकि डिसिमिलर फंक्शन है वो बनेगा किससे? बाई पार्ट से बनेगा। बाई पार्ट से बनेगा मतलब वो क्लासिकल इंटीग्रल भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स टाइप का दे रखा है मतलब वो क्लासिकल इंटीग्रल हो सकता है। ट्राई करो। क्या करेंगे कुछ बता दो। ठीक है, करो। उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया मैंने, e की पावर x इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। इससे क्या बेनिफिट हो गया? दोनों को मैं सेपरेट कर लूंगा तो इंटीग्रेशन e की पावर x एज इट इज, और क्या जाएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वन प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अंडर रूट प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देता हूँ, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल, तो क्या जाएगा? इंटीग्रेशन क्या जाएगा? e की पावर x डिवाइड बाई 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दो, और रूट और बोल सकता हूँ इसको 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ऐसे में ऑप्शन को ऑब्जर्व करना, ऑप्शन को ऑब्जर्व करना किस टाइप से है। अब क्या सोच सकते हैं, ए की पावर समथिंग प्लस समथिंग टाइप का है, तो डेफिनेटली कुछ पैटर्न होगा ऐसे क्वेश्चन में करने का। क्या करोगा? या तो चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, या फिर एफ एक्स एफ डैश एक्स का पेयर सर्च करो। या तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो या फिर एफ एक्स एफ डैश पेयर चेक करो। तो मैं क्या करूँ? सर्च फॉर एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स पेयर।
अब देखो कैसे पता चलेगा, इसका डेरिवेटिव यदि डिनोमिनेटर में तो इसका होल स्क्वायर मतलब नॉर्मल आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये इससे आ सकता है। तो मैं क्या सोचा, यदि चेक किया मैंने, चेक किया कि एफ एक्स यदि मैं सोचूं अंडर रूट ऑफ 1 - वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - एक्स को यदि मैंने माना, इसको क्या करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करूंगा। तो सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स बोलूंगा, तो सबसे पहले क्या होगा, रूट का डिफरेंशिएट होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1 + x 1 - x इनटू चैन रूल से 1 + x अपॉन 1 - x 1 + x अपॉन 1 - x का मतलब 1 - x का होल स्क्वायर, और ये क्या जाएगा आपका 1 - x इंटू 0+1 माइनस 1 + x इंटू 0 - 1। तो इससे बस देखूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे आपका क्या है 1/2, इसको बोल सकता हूं 1/2, ये क्या जाएगा आपका अंडर रूट 1 + x अपॉन 1 - x इंटू, ऊपर देखूंगा तो क्या जाएगा 1 - x 1 - x माइनस 1 - x, कुछ कटा नहीं है क्या, +1 + x प्लस 1 - x प्लस 1 + x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर को 1 - x, और दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं 1 + √x। 1 - x को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, 1 - x को बोल सकता हूँ 1, इसको बोल देता हूं मैं 1 - x का रूट का होल स्क्वायर, ऐसा बोल दिया। कुछ उल्टा हुआ, अच्छा ये उल्टा हुआ ना, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, हाँ ये 1 - x और ये 1 + x, अब ठीक है, अब ठीक है। तो ये x से आपका x कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट ऑफ आपका क्या जाएगा आपका 1 - x अपॉन 1 + x, और अंडर रूट में क्या दे रखा है आपका 1/√1 - x का होल स्क्वायर इंटू 2/1 - x, ये क्या दे रखा है आपका f डैश x दे रखा है। चेक करो इसको, चेक करो, 2 से आपका क्या है 2 कैंसिल, 1 - x से एक 1 - x कैंसिल, तो क्या जाएगा रूट रूट के अंदर 1 + x 1 - x, तो क्या जाएगा √1 - x² इंटू 1/x 1 - x, ये क्या जाएगा f डैश x। तो क्लियरली बोल सकता हूं कि ये क्या है e⁻x f डैश x, और ये आपका क्या है e⁻x प्लस f डैश x, तो इसका आंसर क्या जाएगा e⁻x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + x अपॉन -x प्लस c। किस किस को स्ट्राइक हुआ था, ये किस किस को स्ट्राइक हुआ था? वेरी गुड कुश, वेरी गुड कुशल, बहुत बढ़िया सात्विक, वेरी गुड प्राची। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से समझ गए हो तुम लोग, मेरे हिसाब से समझ गए हो। एक आईआईटी वाला क्वेश्चन भी कर लो, ये आईआईटी में आया हुआ है, ये आईआईटी में आया हुआ है, इंटीग्रेशन 1/ln x माइनस 1/ln x का होल स्क्वायर इंटू dx। यार ये तो प्रैक्टिस से पता चलेगा ना वैकेश, देख मैंने क्या बोला था, एलजेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल डिसिमिलर फंक्शन है, डिसिमिलर फंक्शन है, डिसिमिलर फंक्शन मतलब बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, तो x दिखेगा या e⁻x दिखेगा, तो क्या करना है सबसे पहले कुछ सोचना है कि क्लासिकल डेफिनेशन तो नहीं है, क्लासिकल इंटीग्रल तो नहीं है, क्योंकि क्लासिकल इंटीग्रल देखूंगा और उससे पहले आंसर को, मैंने हमेशा सबसे पहले ये बोला था इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, इंडेफिनिट इंटीग्रल क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आंसर को ऑब्जर्व करो। कई बार आंसर को ऑब्जर्व करने से पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। तो मैंने ऑप्शन को देखा, आंसर देखा मैंने, इस फॉर्म में भी एक ऑप्शन होगा, तो कहीं कि मुझे दिख सकता है कि ये सारी चीजें करनी है। तो देखो वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, और उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, और कोई अल्टरनेट नहीं है। चलो ये आईआईटी वाला क्वेश्चन मैं प्रॉपर तरीके से बताता हूं, मतलब मैं लिख देता हूं, चलो इफ वी फॉरगॉट
दिस क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल इंटीग्रल मतलब मैं एक अल्टरनेट तरीका बताता हूं, उसमें आईआईटी वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्लासिकल इंटीग्रल कंसेप्ट, यदि हम लोग क्लासिकल इंटीग्रल का कंसेप्ट भूल गए तो क्या उसके बाद बन सकता है क्या? उसके बाद भी बन सकता है। उसके बाद किस तरीके से? इस केस में प्रॉपर मेथड, मैं प्रॉपर मेथड भी बता देता हूँ। आईटी क्वेश्चन में ही मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको ये भी पता चल जाएगा एग्जाम में भी प्रॉपर मेथड से बन सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली किसी को स्ट्राइक हुआ तो फिर बहुत बढ़िया है, लेकिन डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं हुआ तो उस केस में प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से क्या करूं, इनको दो में सेपरेट कर दूं, तो 1/ln x इंटू 1/dx माइनस इंटीग्रेशन 1/ln x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब प्रॉपर तरीके में क्या करूं, बाई पार्ट लगाना है, लेकिन एक को एजिटिव रखना है, एक को आपका बाई पार्ट लगाना है। कौन से को एजिटिव रखना है, कौन से को बाई पार्ट लगाना है, वो देख डिसाइड करेगा किसका डेरिवेटिव कैसा आ सकता है। मान लो 1/x² इसका डेरिवेटिव होता है, तो जिसका डेरिवेटिव आता है उसमें आपका क्या बाई पार्ट लगाना है। तो क्लियरली इसमें बाई पार्ट लगा दूंगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का ओवरऑल इंटीग्रेशन माइनस 1/ln x का होल स्क्वायर इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, 1/ln x इंटू एक्स माइनस 1/ln x का डिफरेंशिएट, सबसे पहले 1/, का डिफरेंशिएट होगा माइनस 1/ln x का होल स्क्वायर इंटू चैन रूल से आपका क्या है 1/x इंटू x वन का क्या जाएगा x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 1/ln x का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से आप सोचोगे, थोड़ा ध्यान से सोचोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे आपका क्या x से आपका x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेट ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा x/ln x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1/ln x का होल स्क्वायर इंटू dx माइनस 1/ln x का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरा पार्ट से ये पूरा पार्ट कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा x/x प्लस। तो मतलब आईआईटी वाला क्वेश्चन भी लॉजिक से बन सकता है, तो मतलब बाकी भी बन सकते हैं, बाकी भी बन सकते हैं। ये मैंने जानबूझ के बताया है, जानबूझ के क्यों बताया कि यदि हम लोग क्लासिकल इंटीग्रल भूल जाए, क्लासिकल इंटीग्रल भूल जाए तो भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एक अल्टरनेट तरीका, हमेशा आपका एक अल्टरनेट अप्रोच जरूर होनी चाहिए कि इनकेस मान लो यदि फॉर्मूला भूल जाए या फिर स्ट्राइक ना हो, क्लासिकल इंटीग्रल भूल जाए या फिर क्लासिकल इंटीग्रल स्ट्राइक भी ना हो, मतलब आपको दिख नहीं रहा है कि एक्स f' पेयर कैसे बना है, तो उस केस में लॉजिक से चले जाओगे, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपना इनडेफिनेट इंटीग्रल में इतना ही, जितना था उससे काफी ज्यादा मैंने पढ़ाया है। कोशिश मैंने ये की है कि आपको इस टाइप से मैं टाइप वाइज क्लासीफाई करूं, इस टाइप से टाइप वाइज क्लासीफाई करूं, जिससे समझने में दिक्कत नहीं आए। लेकिन मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने पहली चीज क्लियर की थी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ ये चीज होती है कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तब क्वेश्चन बनते हैं। क्यों क्वेश्चन क्यों बनते हैं? क्योंकि तुम्हें पता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर टाइप पे क्वेश्चन है, तो इसमें वही टाइप लगेगा। लेकिन जब आप रैंडम क्वेश्चन करोगे ना, रैंडम क्वेश्चन करोगे तो उस टाइम जरूरी नहीं है कि स्ट्राइक हो, और स्ट्राइक तभी होगा जब दिमाग चलेगा तुम्हारा। उसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। मैंने कोशिश की है कि अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास क्वेश्चन क्लास में करवा दिए हैं। 300 के आसपास क्वेश्चन आप मॉड्यूल में है, वो कर लोगे। 500-600 क्वेश्चन करने के बाद मुझे लगता नहीं कि इसका क्वेश्चन तुमसे ना बन पाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो, ये नोट हो गया, डन लिखो, मैं रब करके नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ।